फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रायिकता का भाग नंबर 2। पिछले भाग में मैंने आपको प्रायिकता का बेसिक करवाया था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक बार के लिए, केवल एक बार, वो थोड़ा सा भाग लंबा है जरूर, 54 मिनट का है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बार अगर आपने उस भाग को बिल्कुल ध्यान से देख लिया तो आपको प्रायिकता में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, बुक के क्वेश्चन सब जानते हैं, पासबुक में मिल जाएंगे, हर जगह सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं आपको बुक के बाहर के क्वेश्चन प्लस साथ में उनके कंसेप्ट भी करवाऊंगा, बुक के भी करवाऊंगा, पेपर कैसा आएगा ये भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल, आप जो चैनल देख रहे हो बिल्कुल यूनिक चैनल है, आपको बिल्कुल क्लासरूम स्टडी का ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज प्रायिकता का भाग नंबर 2 शुरू करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, जिससे चैनल की ग्रोथ होगी और आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्रायिकता का भाग नंबर 2, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो हमने पिछले भाग में प्रायिकता का सूत्र नहीं पढ़ा था, इसमें हम प्रायिकता का सूत्र पढ़ेंगे। तो प्रायिकता होती क्या है, ध्यान से देखो। प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता है ना, किसी घटना, ध्यान सुनना, ये हम समझ रहे हैं, किसी घटना ई की प्रायिकता को, मान लो ई कोई घटना है ना, उसकी प्रायिकता को P ऑफ ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P ऑफ ई से व्यक्त करते हैं। P ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ई की प्रायिकता। जैसे P ऑफ ए लिखा हुआ है तो आप बोलो घटना ए की प्रायिकता, P ऑफ बी लिखा हुआ है घटना बी की प्रायिकता। ठीक है, और P ऑफ ई होता क्या है समझो, घटना ई की अनुकूल स्थितियां, घटना ई की अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। ठीक है, ये होता है P ऑफ ई, घटना ई की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब समझना, सवाल करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझो इस बात को, मान लेते हैं, माना कोई घटना की कुल स्थितियां n है। कुल स्थितियां कितनी हैं? n, तथा उनमें से अनुकूल स्थितियां m है। अनुकूल स्थितियां क्या हैं? m। कुल स्थितियां n है, उनमें से अनुकूल स्थितियां कितनी है? m। तो पता है हमको कि कुल स्थितियां हमेशा ज्यादा होती है, अनुकूल स्थितियां हमेशा कम होती है। जैसे मान लो 100 स्थितियां हैं तो अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 100 से तो कम ही होंगी। 100 भी हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन 100 से तो कम ही होंगी ना। समझ में आ गई बात? 0 या 0 से बड़ी, परंतु 100 या 100 से कम होंगी। ठीक है, तो उस स्थिति में P ऑफ ई का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है m बट्टा n। यहां पर m अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ये फॉर्मूला बात याद कर लो, बात एक ही है। तो ये आपको कुल मिला के फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रायिकता के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। फॉर्मूला तो आप ये वाला याद कर लीजिए, घटना ई की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। फॉर्मूला याद कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में। फिर मैं आपको प्रायिकता के बारे में कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जिनको याद रखना, जो आपके एक एक नंबर के प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको दिमाग में एक बार आप लिख करके फॉर्मूला फटाफट से कॉपी में उतार लो। ठीक है, लिख लिया? ओके, अब मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं प्रायिकता से संबंधित कुछ नोट बताता हूं, कुछ बातें ये आपको कॉपी में लिखनी भी है और इनको याद भी रखना है। ठीक है, तो नोट नंबर 1, पहली बात, नोट नंबर 1, पहली बात ध्यान से सुनना। क्या? प्रायिकता का मान P ऑफ ई, प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 या 1 से कम होता है। प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है? 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 या 1 से कम होता है। ठीक है, क्यों होता है समझो। इसका अगर प्रूफ चाहते हो कहां से आया तो मैं रीजन दे सकता हूं। कैसे समझना, मान लो कुल स्थितियां n है। कुल स्थितियां कितनी हैं? n, और अनुकूल स्थितियां हैं m। अनुकूल स्थितियां हैं, ई की अनुकूल स्थितियां ना, ई कोई घटना है, ई की अनुकूल स्थितियां हैं m है। ओके, अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान सुना, m का मान n से तो छोटा ही होगा। अनुकूल स्थितियां हमेशा n या n के बराबर या उससे छोटी होती है। देखो क्या लिखा है, m छोटी है या बराबर है n के। कुल स्थितियों की या तो बराबर होगी या छोटी होगी, हमेशा कभी होगी ना, और 0 या 0 से बड़ी होगी। क्लियर? m का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। भाई कुल स्थितियां 0 या 0, सॉरी, अनुकूल स्थितियां 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, माइनस में तो नहीं होंगी ना। ठीक है, और n से कुल स्थितियों से कमी होंगी।
ठीक है, मैंने दोनों तरफ n का भाग दे दिया। n का भाग देने पर अब भाग दो, किस में भाग दोगे? इसमें 0/n लेस देन m/n लेस देन n/n। क्लियर है? 0/n 0, ये बन गया प्रायिकता का फॉर्मूला, याद करो अब ये भी लिखवाया था आपको। और ये 1, तो घटना की प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 या 1 से छोटा होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो गहराई में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये याद रखो कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 या 1 से छोटा होता है। तुम बोलोगे सर कैसा प्रश्न पूछेगा? मैं बता रहा हूं, नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 हमें याद रखना है। पहला क्वेश्चन भी आपका ये बन सकता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान, कम से कम मान कितना होता है? तो ध्यान सुनो, 0 होता है। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? आप ध्यान रखेंगे 0। 1 नंबर का प्रश्न है, पूछ लेगा पेपर में। जब पूछेगा तब आप सोचोगे अरे कहां से आ गया भाई। ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा बिल्कुल। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। सही है? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान कितना होता है? 1। याद रखोगे। पूछ सकता है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1। 1 से बड़ी प्रायिकता कभी नहीं होती है। आप सोचो प्रायिकता का आंसर 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। प्रायिकता का मैक्सिमम मान बड़े से बड़ा 1, हमेशा 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। हाँ, 0 और 1 भी हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात, एक होती है पूरक घटना, एक और होता है, देखो P ऑफ, ये लिखा हुआ ना P ऑफ E, इसका अर्थ होता है E के घटित होने की प्रायिकता। ओके, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? P ऑफ E नॉट, इसका मतलब होता है, इसको क्या पढ़ेंगे? P ऑफ E बार पढ़ते हैं कई लोग और कई बार पढ़ते हैं P ऑफ E नॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है E के नहीं घटित होने की प्रायिकता। अब इसका जो सूत्र होता है P ऑफ E नॉट का, वो होता है 1 माइनस P ऑफ E। क्या होता है? 1 माइनस P ऑफ E के नहीं होने की प्रायिकता का मान होता है 1 माइनस P ऑफ E। यानी होने की प्रायिकता को अगर 1 में से माइनस कर दो तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाती है। तुम बोलोगे सर कैसे, कहां से आया फॉर्मूला? तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूं कहां से आया। तो इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। इसका प्रूफ एक बार यहां तक लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं आपको। लिख लिया? ओके, अब सुनो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वाला समझो। P ऑफ E नॉट का मतलब क्या होगा? ध्यान सुनना, P ऑफ E का फॉर्मूला क्या था? E की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो बोलेंगे घटना E के नहीं होने की अनुकूल स्थितियां, होने की नहीं होने की, क्योंकि देखो नॉट लगा हुआ है। E के नहीं होने की अनुकूल स्थितियां बट्टे में कितना आएगा? कुल स्थितियां। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। E के नहीं होने की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। सोचो, अभी भी मैं बात कर रहा था, कुल स्थितियां हैं n, कुल स्थितियां हैं n, E की अनुकूल स्थितियां हैं m, E की अनुकूल स्थितियां, घटना E की अनुकूल स्थितियां हैं m, घटना E के होने के चांसेस m है, तो P ऑफ E कितना था? m बट्टा n। ठीक है, मैं आप बोलूं, ध्यान से देखो, कुल स्थितियां n है, E की अनुकूल स्थितियां m है, E के होने की स्थितियां m है, तो नहीं होने की कितनी है? n माइनस m। तुम बोलोगे, सोच रहे हो सर कैसे? समझो, मैं बोलूं कुल स्थितियां हैं 100, कुल स्थितियां हैं 100 मान लो, और E के होने की स्थितियां 70, तो E के नहीं होने की स्थितियां कितनी है? 100 माइनस 70। आया समझ में मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो, किसी घटना के होने की स्थितियां मान लो 100 है, ठीक है, कुल स्थितियां 100 है, घटना की अनुकूल स्थितियां 70 है, तो नहीं होने की स्थितियां कितनी? 100 में से क्या कर दोगे? 70 माइनस कर दोगे। अब मैं बोल रहा हूं कुल स्थितियां n है, अनुकूल स्थितियां m है, होने की स्थितियां m है, नहीं होने की स्थितियां कितनी होगी? n माइनस n। तो इधर आ गया n माइनस n, बट्टे में कितना आएगा? कुल स्थितियां, कुल स्थितियां तो n ही है। अब क्या करो, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो n बट्टा n माइनस m बट्टा n, ये तो हो गया कट के 1 माइनस, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम P ऑफ E लिख सकते हैं। गौर से देखो, तो P ऑफ E नॉट का फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस P ऑफ E, यही वाला।
अगर आपको मेरी बात ज़्यादा गहराई में लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लो। नहीं होने की प्रायिकता का फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ई। समझ में आई बात? ठीक है, एक और चीज लास्ट, बस कंप्लीट है, इसके बाद बेसिक कंप्लीट है आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सवालों में। लास्ट बात क्या थी, ध्यान से सुनना, पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं चौथा पॉइंट है, पूरक घटनाएं। देखो पूरक घटनाएं क्या होती है समझना। पूरक घटनाएं, दो घटनाएं ऐसी हो जिनमें से एक अवश्य हो, उसे कहते हैं पूरक घटना। जैसे सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल आना पूरक है, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं पासे को फेंकने पर सम संख्या आना या विषम संख्या आना, बिल्कुल पक्का पता है, पासे को फेंकेंगे या तो सम आएगी या विषम आएगी, तो ये पूरक घटनाएं होती हैं। जैसे कोई दो खिलाड़ी हैं, मान लो शतरंज खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, शतरंज। अब राम के जीतने की प्रायिकता और राम के जीतने की घटना और शाम के जीतने की घटना, ये दोनों परस्पर पूरक है। क्यों पूरक है? राम नहीं जीतेगा तो शाम जीतेगा, शाम नहीं जीतेगा तो राम जीतेगा। तो क्लियर है? अगर ए तथा बी, ध्यान सुनना, ए तथा बी बोल दो या ई तथा एफ बोल दो, पूरक घटनाएं हैं, पूरक घटनाएं हैं, तो P ऑफ E प्लस P ऑफ F दोनों का योगफल एक होता है, क्योंकि दोनों में से एक ना एक तो घटित होगी और कुल प्रायिकता हमेशा एक ही होती है। अच्छा, तो अगर आपको P ऑफ E की प्रायिकता निकालनी हो, 1 माइनस पी ऑफ कर सकते हो पूरक घटना के लिए, है ना। और P ऑफ F का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस पी ऑफ E। तो गौर से देखो, अगर E और F पूरक घटनाएं, ध्यान से सुनना, E और F दो पूरक घटनाएं हैं, तो E की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस पी ऑफ F कर दोगे, और F की प्रायिकता निकाली तो 1 माइनस पी ऑफ E कर दोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको 4 बातें बताई। प्रायिकता का सूत्र बताया एक, तो मैं फिर रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनो पूरा, अच्छे से सारी बात को सुनोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटना E की अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां, बोलो आ रहा है समझ में, कुल स्थितियां, ये होता है किसका फॉर्मूला, प्रायिकता का। घटना E के नहीं होने की प्रायिकता, तो आप इसके फॉर्मूला यूज करोगे 1 माइनस पी ऑफ ई। तीसरी बात, एक बात आपको ये याद रखनी है, एक बात आपको ये याद रखनी है, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु 1 या 1 से छोटा होता है। जरूर याद रखें, भूले नहीं, कभी कभी पेपर में पूछा हुआ है, आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो सुनो कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, कम से कम मान कितना होता है, 0। प्रायिकता का मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मान कितना होता है, 1। और चौथा पॉइंट, E तथा F दो पूरक घटनाएं हैं, पूरक घटनाएं हैं, तो ध्यान से सुनोगे कि अगर आपको P ऑफ E निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस पी ऑफ F, और अगर आपको P ऑफ F, ध्यान से सुनना, क्या निकालना है, P ऑफ F निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ E, पूरक घटनाओं के लिए। ठीक, ये 4 बातें आप ध्यान रखो, आपको प्रश्नावली में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बोर्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चन, मैं बोर्ड के पेपर के हिसाब से तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छा से देख लो, दिमाग में डाल लो, और इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखो। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जस्ट इसके बाद मिलेगा आपको, तो पार्ट नंबर 3 देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सवाल मैं पार्ट नंबर 3 में करवाऊंगा आपको।